गुजरात के वडोदरा में युवाओं और बच्चों के लिए कार्यरत संगठन छात्र संसद वासना रोड पर स्थित ब्राइट स्कूल में गुजरात के सबसे बड़े यूथ पार्लियामेंट का आयोजन करने जा रहा है। गुजरात के वडोदरा शहर में छात्र संसद द्वारा युवाओं में राजनीति और नेतृत्व के प्रति जागरूकता फैलाई जा रही है ताकि उच्च राष्ट्र के निर्माण में सहभागी बना जा सके। इसी के तहत किए जाते विभिन्न कार्यक्रम अंतर्गत वडोदरा में सबसे बड़े यूथ पार्लियामेंट का आयोजन होने जा रहा है, जो 25 से 27 नवंबर तक वासना रोड पर ब्राइट स्कूल में किया जाएगा। इस 3 दिवसीय आयोजन पर ब्राइट स्कूल में मीटिंग और पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र संसद और ब्राइट स्कूल के पदाधिकारियों और शिक्षकों की उपस्थिति रही। इस युवा छात्र संसद का उद्देश्य यही है और हमेशा हम गर्व से कहते आते हैं, संसद और छात्र बनाएंगे सुरक्षित राष्ट्र। और आज इसी राष्ट्र को मजबूत करने के लिए छात्र संसद और ब्राइट डे स्कूल ने मिलकर वडोदरा यूथ पार्लियामेंट का आयोजन किया है, जिसमें बहुत सारे युवा जुड़ेंगे। हमारे देश की, हमारी सोसाइटी की, हमारी कम्युनिटी की जो प्रॉब्लम्स है, जो समस्या है, उसका सल्यूशन ढूंढेंगे, रिसर्च करेंगे, डिबेट करेंगे। जैसे पार्लियामेंट में हम देखते हैं अमित शाह और राहुल गांधी मिलकर डिबेट करते हैं, ऐसा ही युवा एक राहुल गांधी और एक अमित शाह बनेगा और वो डिबेट करेगा अपने देश की इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ पे। और कहीं ना कहीं ये 3 दिन के यूथ पार्लियामेंट के बाद एक रिपोर्ट बनाएगा, जो रिपोर्ट हम लोग कॉरपोरेशन को, स्टेट गवर्नमेंट को और प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस को सबमिट करेंगे कि इस देश का युवा आज की तारीख में ये सोचता है और ये सॉल्यूशंस देता है। और इस ऐसे हम पिछले 8 साल से छात्र संसद करते आए हैं और ऐसे कई युवाओं को अपॉर्चुनिटी मिली है स्टेट गवर्नमेंट से बात करने की, जो उनने सॉल्यूशंस बनाए उससे। सो कहीं ना कहीं हमारा उद्देश्य यही है कि युवा को एक कॉन्फिडेंस मिले, किस तरीके से हमारा देश चलता है उसके बारे में अवेयरनेस मिले और आगे जाके वो अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए कुछ कर पाए। यही हमारी ये 3 दिन का पूरा यूथ पार्लियामेंट होगा, जिसमें अलग अलग कमिटीज़ हम लोगों ने बनाई हैं। जैसे लोकसभा है, राज्यसभा है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। हर कमिटीज़ पूरे दिन चलती है, सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक। और 6 बजे के बाद भी आपकी जैसी जर्नलिस्ट, हम लोग युवाओं को जर्नलिस्ट भी बनाते हैं और वो एक दूसरे से बात करते हैं। सो प्रयास यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हम लोग उन स्टूडेंट्स को दें। और ये 3 दिन का जो यूथ पार्लियामेंट है, ये 3 दिन बाद ख़त्म नहीं होता है। उसके बाद जो रिपोर्ट बनती है और जो बेस्ट डेलीगेट्स होते हैं वो जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट के पास, वो जाते हैं प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के पास, वो जाते हैं कॉर्पोरेटर्स के पास, उन्हें बताते हैं कि हमने ये किया है, हमारी ये सोच है। अगर हम आपकी मदद कर पाए, अगर हम सरकार की मदद कर पाए इसे कुछ भी एग्जीक्यूट करने के लिए, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। एक कमेटी 6 घंटे चलती है एक दिन में, और वो 6 घंटे के बीच में 2 ब्रेक्स होते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स को लंच दिया जाता है, हाई टी दी जाती है। तो कहीं ना कहीं 6 घंटे का पूरी कमेटी 3 दिन तक चलती है। और उसके बाद क्योंकि 30 मिनट्स 50 मिनट्स में स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी सबको नहीं मिलती है, सो हम लोगों की लंबी कमेटीज चलती है जिसमें स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी मिले इंटरैक्ट करने की, बात करने की। मिल के 3 दिन राज्यसभा, लोकसभा और दूसरी कमेटी सब मिला के अलग अलग कमेटी करके 3 दिन उनको एक इंटरेक्शन सेशन 3 दिन का हमने रखा है। ये जो कॉन्सेप्ट है छात्र संसद का, इंडियन पार्लियामेंट के कैसे वर्क करती है उनको, और इलेक्शन का टाइम है अभी, तो उस टाइम पे बच्चों को अवेयरनेस आए कि हाउ इंडियन पार्लियामेंट वर्क्स, उसके लिए और बहुत ही फ़ायदा होगा। क्योंकि सभी बच्चों को अलग अलग कमेटी पहले से दी गई है, उनको सबको लिटरेचर दिया गया है और उससे तैयार होकर उनको ट्रेन किया जाएगा कि प्रॉब्लम फाइंड करें, उसका सॉल्यूशन भी वो ढूंढे और रिसर्च का वो थीसिस भी 2 दिन के अंत पे वो सबमिट करेंगे। और उसी हिसाब से 3 दिन के बाद उनमें बदलाव श्योर आएगा, ऐसा हम अपेक्षा रखते हैं।